नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल कैसा है, कहां पर आपके लिए कमाई के मौके हैं, कौन कौन से फंडामेंटल हैं और मार्केट के ऊपर इंपैक्ट है क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ है नवनीत दमानी, मोतीलाल ओसवाल के, प्रीतम पटनायक हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, अजय गोयल साहब हैं, एमडी हैं शिवाजी रोलर फ्लावर मिल के, और साथ ही गजेंद्र पारक है राजहंस गम इंडस्ट्रीज के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गेहूं के साथ। गेहूं पर ताजा अपडेट ये है कि सरकार का जो डिसीजन आया कि ओपन मार्केट में 30 लाख टन सरकारी गेहूं की बिक्री होगी, उसके बाद गेहूं के दाम घटने लगे हैं और ताजा अपडेट के मुताबिक मंडियों में 200 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा दाम घट भी गए हैं। तो अजय गोयल जी, पहला सवाल आपसे ही होगा सर, आप जरा बताएं कि ये 30 लाख टन गेहूं जब आएगा मार्केट में और कितना इंपैक्ट आप देख रहे हैं, कितना भाव गिर सकता है? देखिए, भाव जो है आज समझ लीजिए जो उच्चतम स्तर में दिल्ली 3200 था, वो मुझे उम्मीद है आने वाले 10 से 15 दिन में 2600 रुपए तो कम से कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सरकार की काफी बड़ी रिलीज है, 5 लाख टन हर हफ्ते ऑल ओवर इंडिया रिलीज करने वाली है। एंड अभी जितने बायर है वो सब पीछे हट चुके हैं। अभी आज की तारीख में सन्नाटा है, कोई लिवाल है नहीं, सब गवर्नमेंट के टेंडर डॉक्यूमेंट का इंतजार कर रहे हैं और जिसको बहुत ही जरूरत है वो भी शायद आज नहीं खरीदेगा और वेट करेगा जब तक सरकारी जो है टेंडर बाहर जाहिर नहीं हो। अच्छा, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्या ये 30 लाख टन गेहूं, क्योंकि जिस तरह से गेहूं के दाम बढ़ रहे थे, ऑल टाइम हाई पर चले गए थे, क्या गेहूं की कीमतों को बहुत हद तक नीचे लाने में ये 30 लाख टन गेहूं पर्याप्त भूमिका प्ले करेगा? बिल्कुल, क्योंकि आप देख लीजिए ये फरवरी महीने एंड से जो है एकदम नई अराइवल का जो है प्रेशर भी थोड़ा थोड़ा ट्रिकल बनने लगेगा। एंड एक महीने का विंडो है जिसमें ये गेहूं की बहुत आवश्यकता है और इस समय जो है सरकार 30 लाख टन पूरे फरवरी और 10-15 मार्च तक रिलीज करने वाली है, जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट के लिए काफी सफिशिएंट है। और इससे जो है बाजार आप समझ लीजिए जहां से उठना शुरू हुआ था लगभग उसके जो है 10 से 1% ऊपर स्तर पर रुक जाएगा। अच्छा, तो रुक जाएगा। अच्छा, एक बात और सर, अप्रैल से नए गेहूं की सप्लाई शुरू होगी, क्या अप्रैल में या अप्रैल के बाद कीमतों में एक तेज गिरावट का भी माहौल बनता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, एक बार तो जो है तेज गिरावट अप्रैल में नहीं आएगी, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जो है किसान जल्दी से बाजार में माल लाएगा नहीं, वो कोई बोनस या उस तरह का कोई चीज का इंतजार करेगा, क्योंकि इतने ऊंचे भाव इस साल देख चुके हैं किसानों ने। तो मुझे लगता नहीं है कि ये 2200-2300 के नीचे स्तर पे जो है इस साल अप्रैल में जाएगा क्या? अच्छा, 2200-2300 से नीचे नहीं जाएगा? हाँ जी। और एमएसपी कितनी है सर? एमएसपी आप समझ लीजिए 2125 के लगभग है, वो नेकेड गेहूं की है। मैं पैक्ड व्हीट तो लेकिन मान लीजिएगा सर एमएसपी 2125 के आसपास है और अगर आप कहने की मंडियों में 2200-2300 के नीचे भाव नहीं आएगा, तो फिर क्या सरकार की खरीद कम हो जाएगी या फिर सरकार को पर्याप्त मात्रा में गेहूं खरीदने के लिए कुछ बोनस वगैरह का अनाउंसमेंट करना पड़ेगा? देखिए, उम्मीद तो बन जाएगी इस साल, क्योंकि अगला साल जो है चुनावी साल है एंड गेहूं के दाम भी ऊंचे हैं, तो जरूर जो है वो कश्मकश रहेगी। जिस आदमी के पास गेहूं रहेगा वो सोचेगा इससे थोड़ा बेटर प्राइस मिलना चाहिए, तो वो इंतजार भी करेगा। एंड ऐसा नहीं है कि सरकार के पास नहीं आएगा, 15-20 मिलियन तो जो है आराम से आ जाएगा, क्योंकि सरकार का जो खरीदने का सिस्टम है वो हर गांव में पहुंची हुई है। वहां पर इतने ऊंचे दाम मिलेंगे नहीं किसान को, तो वहां पर एमएसपी पे जरूर जो है उनको प्रोक्योरमेंट होएगा 20 मिलियन टन। ओके, ठीक है। गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गेहूं पर ये डिटेल जानकारी देने के लिए। तो ताजा हालात ये हैं कि 200 रुपए दाम गिर गए हैं और आगे दाम और गिरने की संभावना बन रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूं के बाद अब बात करते हैं ग्वार की, और ग्वार की कीमतों में भी गिरावट का माहौल बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से गिरावट आ गई है, जबकि फंडामेंटल इसके मजबूत बताए जा रहे हैं, उसके बाद भी गिरावट आ रही है। हमारे साथ गजेंद्र पारक जुड़ रहे हैं राजहंस ग्वारगम इंडस्ट्रीज के। उनसे हम ये समझेंगे कि इस वक्त क्या डिमांड है ग्वार की और ग्वारगम की, और उसको देखते हुए क्या ये प्राइस में जो गिरावट है ये रुकेगी। तो गजेंद्र पारक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताएं सर, इस वक्त क्या डिमांड है, गम की डिमांड कैसी है? नमस्कार मृत्युंजय जी, गम की डिमांड पिछले 4 महीने से काफी अच्छी चल रही है, मतलब नॉर्मल से बेटर है डिमांड।
4 महीने में गम 1,15,000 टन के आसपास गवार गम एक्सपोर्ट हुआ है और आने वाले टाइम में भी ऐसा ही एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो अगर अच्छी डिमांड है सर, तो ये दाम गिर क्यों गए अचानक इतनी तेजी से? देखिए मृत्युंजय जी, इसमें पूरे की पूरी ये सट्टेबाजी इसके अंदर इन्वॉल्व है। मैं आज की बात बताऊं तो फिजिकल में गवार 10 रुपए भी मंदा नहीं है और गम आज 300 रुपए का। अच्छा, तो ये बिल्कुल प्योरली सट्टेबाजी चल रही है इसके अंदर। और मतलब आप कह रहे हैं कि जानबूझकर दाम गिराए जा रहे हैं? हो सकता है, क्योंकि फिजिकल में मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि ग्वार जो मंडियों में आवकें भी घटी है। अच्छा। उसके साथ साथ फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं है। हाँ, डिमांड आपकी 10 की 10 है। हाँ, फंडामेंटल में वाकई एक हफ्ते पहले ग्वार जब गम 14,200 था तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि ग्वार 200 रुपए घट गया, 2,000 रुपए घट गया गम। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ सर, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। हाँ ठीक बात है, मतलब जो बात आप कह रहे हैं ठीक है, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि फंडामेंटल में ऐसा कुछ बदला तो है नहीं, दाम फिर इतने क्यों गिर गए? आप कह रहे हैं कि स्पॉट में उतनी गिरावट नहीं है, फिर भी फ्यूचर में गिरावट है। आप कह रहे हैं कि डिमांड भी अच्छी है। तो अब आप जरा बताइए गजेंद्र जी कि फिर यहाँ से क्या लगता है आपको, क्या ये जो डिमांड वाली बात है अब ग्वार को एक बार फिर से यहाँ से बहुत ऊपर ले जाएगा? देखिए मृत्युंजय जी, जो सट्टेबाजी है वो एक लिमिटेड टाइम तक रहेगी। आखिर में तो बाजार को फंडामेंटल के अकॉर्डिंग आना ही पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ बिल्कुल गिरावट नहीं आएगी और ग्वार में एक अच्छी तेजी आने वाले समय में देखने को मिलेगी, क्योंकि डिमांड साइड कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, सप्लाई साइड जरूर कंसर्न है। जैसे जैसे प्राइसेस घटे हैं मंडियों में ग्वार की आवक बिल्कुल कम, एकदम निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है। अच्छा, मंडियों में सर ग्वार सीड और ग्वार गम का प्राइस अभी क्या है? मंडियों में जो यस्टरडे तो प्राइस मंडी क्लोज थी, तो जो वेडनेसडे को प्राइसेस थे तो ग्वार के अराउंड 5750 से 5800 के बीच में हाजिर ग्वार दिख रहा। ओके, अच्छा, अगले हफ्ते से चाइना भी ओपन अप हो जाएगा, जो चीन की छुट्टी है वो खत्म हो जाएगी, तो क्या नेक्स्ट वीक से और डिमांड में इजाफा होगा गजेंद्र जी? बिल्कुल होना चाहिए मृत्युंजय जी, डिमांड में इजाफा होना चाहिए। ओके, चलिए शुक्रिया गजेंद्र पारक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्वार पर डिटेल व्यू देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गोल्ड की। और गोल्ड की कीमतों में कमजोरी है और आप देखिए कि गोल्ड का मार्केट आज एमसीएक्स पर करीब करीब 200 रुपए के आसपास नीचे है, 56,700 के करीब गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ी बहुत कमजोरी है। मार्केट की नजर यूएस में जो कुछ आंकड़े आने वाले हैं इन्फ्लेशन के, उस पर टिकी हुई है। हालांकि जीडीपी के जो नंबर आए हैं वो बेहतर आए हैं यूएस में। तो अब जरा आप बताएं नवनीत जी कि आज अगर गोल्ड में ट्रेड लेना हो, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, क्या ट्रेड रिकमेंड कर रहे हैं आप, क्या करना चाहिए? मित्र जी, लास्ट 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि गोल्ड में उठा पटक का माहौल चल रहा है और निचले लेवल पे बार बार बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आ रही है। यही हमको कल के सत्र में भी देखने मिला, जहाँ पे जीडीपी डेटा बेटर देन एक्सपेक्टेशन आया, बट बाकी जो डेटा थे वो थोड़े मिक्स थे और गोल्ड क्राइसिस में करीब करीब $1940-45 तक हमको पॉजिटिविटी देखने मिली। आज के सत्र में थोड़ा वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए। मैं अगला कॉन्ट्रैक्ट 57,050 के आसपास बाय करने की स्ट्रेटेजी रखता हूँ। 56,800 का आप स्टॉप लगाएं, 57,500 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी हो गई। गोल्ड के ऊपर 57,500 का टारगेट, 57,050 पर बाइंग की राय, 56,800 का स्टॉप लॉस आप गोल्ड में लगा सकते हैं। 56,731 का ताजा भाव गोल्ड का दिख रहा है। आपका व्यू पटनायक जी, आप सहमत हैं नवनीत जी से? आपको भी लगता है कि गोल्ड में 57,000 के आसपास ठीक ठाक बाइंग जोन है? मुझे थोड़ा कॉन्ट्ररी व्यू है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है गोल्ड में। एंड एक बार यदि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट 57,400 के लेवल के आसपास आता है तो मुझे शॉर्ट करके लगना जा सकते हैं हम लोग आगे। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 57,550 का और टारगेट प्राइस रहेगा 57,200 का। अच्छा, ठीक है, तो चलिए दो अलग अलग राय देख लीजिए। अगर जिस पर जहां पर आपको ज्यादा भरोसा हो आप ट्रेड लें, ना भरोसा हो तो छोड़ भी सकते हैं। बहुत जरूरी नहीं है कि ट्रेड लिया ही जाए रोज, ठीक है। लेकिन नवनीत जी, चांदी पर क्या कमेंट होगा आपका? सिल्वर में क्या करना चाहिए? चांदी भी एक रेंज में फंसा हुआ है और करीब करीब $24.5 और नीचे में 23.7 ये रेंज में काफी अच्छा कारोबार हो रहा है। कल के सत्र में जीडीपी डेटा के बाद में 2% की बढ़त हमने चांदी में देखी थी कॉमेक्स मार्केट में, बट वो फेड ऑफ हो गई थी। आज के सेशन में डोमेस्टिक में थोड़ा सा फ्लैट कारोबार हो रहा है और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रहेगी। यहाँ से 200 रुपए अगर नीचे है 68,500 के आसपास तो बाय किया जा सकता है चांदी। 67,900 का आप स्टॉप लगाए, 69,500 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ये राय आपकी हो गई चांदी पर 68,500 पर बाइंग की राय, 69,500 का टारगेट। पटनायक जी, चांदी पर भी आप डिसएग्री करते हैं नवनीत जी से,
या चांदी पर कुछ सहमति है आपकी? मुझे ये लग रहा है कि एक एस्टिमेट से बेटर आना, ये जो जीडीपी का नंबर कहीं ना कहीं फेड को स्ट्रेंथ देगा कि कहीं थोड़ा एग्रेसिव स्टांस मेंटेन करके चल सकते हैं, क्योंकि इतना इम्पैक्ट आया नहीं जितना आपको लग रहा था आएगा जीडीपी नंबर्स पे। तो मुझे लगता है चांदी पे भी थोड़ा बहुत क्लियरली टेक्निकल कॉल है, पर 69,300 पे एक बार हम लोग सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 69,800 और टारगेट प्राइस मेरे हिसाब से 68,500 का है। कमाल है, मतलब आप तो गोल्ड पर भी असहमत हैं नवनीत जी से, चांदी पर भी। क्या कोई बातचीत अनबन हो गई क्या सर, या बात कर लीजिए ब्रेक में ब्रेक में बात कर लीजिए आप लोग आपस में कि इतनी असहमति क्यों है? ये मतलब आप बिल्कुल खारिज कर दे रहे हैं कॉल है नवनीत जी को। चलिए ठीक है, ये बिल्कुल अलग अलग व्यू है, मार्केट में ये होना भी चाहिए। तो अपने कन्विक्शन के हिसाब से, अपने ट्रस्ट के हिसाब से आप लें, ना भरोसा हो तो छोड़ भी सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज क्रूड में और मेटल में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तुरंत लौटते हैं। तो बाजार में जबरदस्त गिरावट का माहौल, निफ्टी में करीब 230 अंकों की गिरावट आ गई है। जोरदार गिरावट मार्केट में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। और आप देखिए कि किस तरह से बैंक निफ्टी भी 40,600 के नीचे फिसल गया है। करीब करीब 2.5% नीचे इस वक्त निफ्टी बैंक, और 1000 अंकों से ज्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी में इस वक्त दिख रही है। सेंसेक्स में 800 अंकों की गिरावट। तो दिन के निचले स्तर पर बाजार जोरदार गिरावट इस वक्त बाजार में देखने को मिल रहा है। भारी गिरावट का माहौल बना हुआ है। और चलिए एक बार फिर से लौटते हैं कमोडिटी मार्केट पर। अब बात करते हैं मेटल की। और मेटल में नवनीत जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा, चूंकि नेक्स्ट वीक से चाइना में छुट्टी खत्म हो रही है, चाइना ओपन अप हो रहा है, वहां से डिमांड बढ़ने की संभावना लगातार बनी हुई है। डॉलर का इंडेक्स भी लोअर लेवल पे ही होल्ड कर रहा है और यूएस के जीडीपी के आंकड़े भी अच्छे आए हैं। तो क्या ये सारे फैक्टर मेटल के लिए बहुत पॉजिटिव है? ठीक ठाक रैली की उम्मीद की जाए आगे? जी, हमने काफी पॉजिटिविटी मेटल्स में ऑलरेडी आते हुए देखी है और मुझे लगता है काफी हद तक जीडीपी आंकड़े और चाइना रीओपनिंग ये सब फैक्टरिंग हो चुका है प्राइसेस में। बट हैविंग सेड दैट, कंटिन्यू रह सकती है रैली और करीब करीब 2 से 3% की बढ़त यहाँ से भी देखने मिल सकती है बेस मेटल पे। मेरे हिसाब से अगर फरवरी कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉपर का 785 के आसपास मिले तो बाय किया जा सकता है। 780 का स्टॉप लगाइए, 793 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ एल्यूमिनियम भी बहुत अच्छा लग रहा है एज अ कमोडिटी, और डिप पे बाइंग की स्ट्रेटेजी एल्यूमिनियम में भी रहेगी। ओके, तो आप कह रहे हैं कि मेटल में तेजी बढ़ेगी और यहाँ पर बाई करके चलें। कॉपर में 793 का टारगेट, 784 पर बाइंग की राय, 780 का स्टॉप लॉस। आप जरा बताएं पटनायक जी, आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल में? यहाँ मैं अग्री करता हूँ ये ट्रेंड के साथ जो नवीन बात की, पर मैं ये बोलता हूँ कि कॉपर भी हमको भी लगता है कि 785 के लेवल पे बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 781 का और टारगेट प्राइस है 790 का। रही बात एल्यूमिनियम का, उधर भी हमको लगता है कि 225 इज अ गुड बाय, वहां पे बाय करके चल सकते हैं। जरूर लगाइए, एक स्टॉप लॉस है 224 और टारगेट प्राइस रहेगा 227 का। ये अच्छा हुआ कि आप फाइनली जो है मेटल में आकर आप लोग सहमत हुए हैं, है ना? चलिए अच्छी बात है। तो ये राय हो गई आप लोगों की मेटल पे। दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आप कॉपर एल्युमिनियम बाई कर सकते हैं। अब आते हैं कच्चे तेल पर। क्रूड में आप देखिए क्या हुआ। कच्चे तेल में तेजी का माहौल बना हुआ है, हालांकि बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। $88 के आसपास ब्रेंट का मार्केट है। नाइमेक्स क्रूड 81.5 के आसपास है। एमसीएक्स पर कच्चा तेल 6,650 के आसपास है। क्रूड में एक तो यूएस की जो जीडीपी के नंबर आए हैं वो थोड़े पॉजिटिव है डिमांड के लिहाज से। चाइना नेक्स्ट वीक से ओपन होगा, वहां से डिमांड थोड़ी बढ़ सकती है। और अमेरिका में जो वीकली स्टॉक के आंकड़े जारी होते हैं उसमें अनुमान से हालांकि कम गिरावट दर्ज की गई है। ये इसको आप कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा मार्केट के लिए दबाव बढ़ाने वाली खबर है। तो ऐसे में पटनायक जी, कच्चे तेल में क्या किया जाए? ये कॉल मिथुन जी प्योरली इंट्राडे ही रहेगा, क्योंकि जैसे आपने बोला मंडे से चाइना खुलेगा तो पर उसका इम्पैक्ट अलग आ सकता है। तो मुझे लगता है कि अराउंड 6,680 के लेवल पे आता था, एक बार शॉर्ट करके चल सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए 6,930 पे और टारगेट प्राइस रहेगा 6,600 का। तो मुझे लगता है आज के इंटरडे बेसिस पे अपने को एक सेल करने का अपॉर्चुनिटी है। तो ये राय आपकी होगी कच्चे तेल पर। बिकवाली की राय 6,600 का टारगेट, 6,680 पर बेचे, 6,930 का स्टॉप लॉस। नेचुरल गैस पर नवनीत जी आपका व्यू, एनजी में क्या किया जाए? एनजी में क्या किया जाए, ये बहुत ग्रेव क्वेश्चन है और हमने जो इस तरह का
एनजी में हाँ, किया भी जाए कि नहीं किया जाए, ये बड़ा सवाल है। किया जाए वो थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है, बट हैविंग सेड दैट अगला कॉन्ट्रैक्ट काफी डिस्काउंट में चल रहा है नेचुरल गैस का, और मुझे लगता है कि एक रिस्की बाय जरूर किया जा सकता है 219-20 के आसपास में। ये करंट कॉन्ट्रैक्ट के भाव हमारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट एक काफी डिस्काउंट में चल रहा है, तो आप वहां पे 3 रुपए 3.5 रुपए के जोखिम से 217 के स्टॉप लॉस से 225-230 के टारगेट के लिए बाय किया। चलिए, बहुत शुक्रिया नवनीत जी आपका और पटनायक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में आज कहां पर कमाई के मौके बढ़ सकते हैं। छोटा सा ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार। Finvicia presents Shunya, trade commission free.